रोमन रेंस वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ चुके हैं। समर स्लैम में मैच करने के बाद भी सीएम पंग आज रॉ में फिट एंड फाइन दिखे और अब रैंडी ओटन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं। अब बताओ इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज ये मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। एक शो में इतनी सारी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ठूस कैसे दी, मैं तो अब तक यही सोच रहा हूँ। पूरा मस्त शो था, सब कुछ आपको पता चलेगा वीडियो में, बस आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो होती है गुंथर की एकदम प्रीमियम शाही एंट्रेंस के साथ। लुडविग काइजर ने उनको इंट्रोड्यूस किया और जब भी लुडविग काइजर करते हैं भाई वो एंट्रेंस बहुत ही ज्यादा स्पेशल फील होती है। गुंथर आते हैं रिंग में और गुंथर को लेकर क्राउड का सपोर्ट था। भले ही वो हील वाला कैरेक्टर प्ले करते हैं लेकिन क्योंकि उनकी अचीवमेंट जो काम उन्होंने रिंग में किया उसको अप्रिशिएट भी करते हैं लोग, तो इस वजह से वो उनको चीयर कर रहे थे। गुंथर बोलते हैं कि मैं इंटरकॉन्टिनेंटल हाईएस्ट रेन वाला लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहा हूं, किंग ऑफ द रिंग जीता हूं और अब मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बन चुका हूं। और ये भी बोलते हैं साथ में कि अगर तुमको ये लगता है कि मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ हिस्टोरिक चीजें की हैं तो अभी तुम देखते जाओ इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ मैं क्या करने वाला हूं। मैं सारे लोगों से ऊपर हूं, सारे लोग मेरे से नीचे हैं। और ऐसा बोलते ही थीम सॉन्ग प्ले होता है रैंडी ओटन का। लिटरली जब रैंडी ओटन का थीम सॉन्ग मैंने सुना दिल को इतनी खुशी हुई। हम सबको लग रहा था कि ट्रिपल एच भूल चुके हैं जो उन्होंने बोला किंग ऑफ द रिंग के मैच के एंड में जो हुआ था, जिस तरीके से मैच का रिजल्ट आया था। उन्होंने बोला था कि हाँ ठीक है, हम चीजों को दोबारा से देखेंगे, गुंथर वर्सेस रैंडी ओटन का चैप्टर 2 पार्ट 2 होगा। बट सारे लोग वो चीज भूल चुके थे। ट्रिपल एच लॉन्ग टर्म बुकिंग को कभी भी नहीं भूलते। इसके बाद क्या होता है, रैंडी ओटन रिंग में एंटर करते कहते हैं वैसे तो मुझे तुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए लेकिन ये मेरा स्टाइल नहीं है, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बेल्ट है वो तेरे ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। एंड साथ में वो कहते हैं कि अगर तू इस समय चैंपियन है तो उसका रीजन सिर्फ मैं हूं क्योंकि तूने मुझे किंग ऑफ द रिंग में हराया था। लेकिन क्या तूने मुझे सच में हराया था? ट्रिपल एच भी ये बात जानते हैं, सारे लोग ये मैच देखना चाहते हैं और उस मैच का फिनिश आपको पता है इस कंट्रोवर्शियल वे में हुआ था कि ट्रिपल एच ने बाद में जाके बैक स्टेज बोला था कि हाँ भाई इस मैच को हम देखेंगे आने वाले टाइम में दोबारा। बट सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस समर स्लैम के मैच से पहले होगा, लेकिन ये हो रहा है इस टाइटल के जीतने के बाद गुंथर के आगे। फिर रैंडी ओटन कहते हैं कि मैं ये मैच चाहता हूं, ये फैंस ये वाले मैच को चाहते हैं। तो एक लिविंग लेजेंड अपने आप को बोलता है, लेकिन अपना पूरा करियर ही मैंने लेजेंड्स को तोड़ते हुए बनाया हुआ है और बैश इन बर्लिन में मैं वॉकआउट करूंगा न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। ये सारी बातें गुंथर बहुत ही आराम से एकदम चिल माइंड होकर सुन रहे होते हैं। आप गुंथर को कभी भी देखना, उनको चिढ़ा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो ऐसा लगता है कि हमेशा कोई तो ऐसी गोली खा के आए हैं कि उनको कुछ भी बंदा कोई भी बात बोलते हो ट्रिगर नहीं होंगे। इसके बाद गुंथर कहते हैं कि तूने जो बातें बोली हैं वो सही हैं लेकिन तेरी वॉइसेस ना तुझे गलत बातें बता रही हैं इस बार, क्योंकि चैंपियनशिप तो तू जीतने नहीं वाला। और ऐसा बोलते ही वो रैंडी ओटन के चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब बैश इन बर्लिन में, जो कि बस ज्यादा दूर है नहीं है, वहां पर रैंडी ओटन और गुंथर का मैच होने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। कहा हम लोग सोच रहे थे कि हो सकता है रैंडी ओटन टर्न करके कोडी रोड्स के साथ फ्यूड करें, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो पुरानी स्टोरी को दोबारा से कंटिन्यू किया। पुरानी स्टोरी की अभी कुछ टाइम पहले की बात है। अब रैंडी ओटन और गुंथर का मैच होगा चैंपियनशिप के लिए। रैंडी ओटन दोबारा से एक वर्ल्ड टाइटल सीन में है, ये चीज देख के बहुत खुशी मिली है। और गुंथर के सामने पहला ही चैलेंज रैंडी ओटन जैसे सुपरस्टार का है जिसको हल्के में लेने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हल्के में ले लिया तो शायद बैश इन बर्लिन में आपको रैंडी ओटन न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन में देख सकते हैं, जो कि बहुत सारे रैंडी ओटन के फैंस को खुश कर देगा। इसके बाद शो पर अगली चीज होती है शेमस वर्सेस लुडविग काइजर का मैच। लुडविग काइजर ने उनको मैच से पहले ही अटैक कर दिया था। इसके बाद दोनों लोग जो है ब्रॉल करते हैं। काइजर ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कि उनके मिड सेक्शन में लगी है, लेकिन वो उस चीज को एडवांटेज लेने के लिए यूज करते हैं। पीट डन भी यहाँ पे आ जाते हैं अपना वो स्टिक लेके, शलेले बोलते हैं जिसको, और उसके बाद बच गए शेमस, काउंटर हो गया एंड देन शेमस रिंग में जाके ब्रू किक हिट कर देते हैं, मैच वो जीत जाते हैं। फिलहाल तो शेमस के साथ अभी कुछ बुरा हुआ नहीं है, लेकिन ये फ्यूड मुझे समझ नहीं आ रही कहां जा रही है भाई। क्या तुम एक दूसरे को इधर उधर से अटैक कर रहे हो, आके जरा मारो, मैच करो, बैंगर आफ्टर बैंगर डिलीवर करो तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बाद आते हैं शो पर डेमियन प्रीस्ट, और बड़ा ही ऑड लगा उनको बिना चैंपियनशिप के एंट्रेंस मारते हुए देखना, क्योंकि कितने टाइम से उनको चैंपियनशिप के साथ देखने की आदत हो गई है। बताने की मुझे जरूरत है नहीं, गुस्से में वो बहुत ज्यादा थे। वो सिर्फ कॉल आउट करते हैं, सिर्फ मारने के लिए, पीटने के लिए आते हैं वो फिन बैलर को। जैसे वो बुलाते हैं फिन बैलर को, फिन बैलर आते नहीं है। एंड देन यहाँ से एक बिहाइंड द सीन स्टोरी या बैक स्टोरी, जो भी आपको उसको बोलना, वो बताते हैं कि क्या चला जजमेंट डे में। वो बोलते हैं कि तू भैया पहले प्रिंस साहब तू डरपोक बन चुका है, तुझे पता है मेरी स्टोरी कैसी रही है, मैं अपने पूरी जिंदगी भर अकेला ही रहा हूं। वो तो मुझे जजमेंट डे मिली, लेकिन अब मेरी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और वो अपनी फैमिली डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउड को बोलते हैं, क्योंकि अभी बेबी फेस टर्न हो चुका है डेमियन प्रीस्ट का। इसके बाद वो बोलते हैं कि मैं इसलिए अपसेट नहीं हूं कि मैं चैंपियनशिप हारा हूं, मैं इसलिए अपसेट हूं क्योंकि तूने टाइटल हम सारे लोगों से छीन लिया है, क्योंकि अभी डेमियन प्रीस्ट और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस है वो फैमिली है। उसके बाद वो कहते हैं भाई देख फिन बैलर, तू मेरी बात सुन, जब भी अब तू सफर करने वाला है तो ये ध्यान रखना कि तेरे पेन का जो रीजन है वो मैं हूंगा। वो बुलाते हैं फिन बैलर को, लेकिन फिन बैलर ऐसे तो नहीं आए। टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर वो आते हैं और फिन बैलर ने उल्टा बोल दिया, कहते हैं
मैंने तुझे धोखा नहीं दिया, तूने मुझे धोखा दिया। जब से तू चैंपियन बना तेरे जो रंग ढंग है वही बदल गया। और याद कर आज से ठीक 1 साल पहले क्या हुआ था, जो मैंने आपको कल परसों वाली वीडियो में बताया था कि डेमन प्रीस्ट के वो ब्रीफकेस की वजह से जो फिन बैलर सेथ रॉलिंस के सामने, फिन बैलर और सेथ रॉलिंस का चैंपियनशिप मैच था, वो फिन बैलर मैच जीत नहीं पाए। और फिन बैलर ने ये भी बोला, भाई सीधा सीधा ऐसा बताओ कौन बोलता है कि वो डरपोक नहीं है, वो डरपोक दिख रहा है लेकिन फिर भी उसकी चौड़ में। कहते हैं फिन बैलर मैं अभी नहीं आऊंगा, अभी जेडी मैकडोना तुझे मारने आएगा, अभी मैं ये करूंगा कि मैं वेट करूंगा, जब तू मुझे भूल जाएगा तो मैं फिर से तुझे पीछे से स्टैब करूंगा। मतलब फिन बैलर खुलेआम बोल रहे हैं कि यही वो करने वाले हैं डेमन प्रीस्ट के साथ, क्योंकि डेमन प्रीस्ट का फॉल देखने में फिन बैलर को बहुत ज्यादा मजा आएगा। यहां से फिर हमको नई जजमेंट डे दिखती है जिसमें अब डेमन प्रीस्ट नहीं है, जिसपे रिया रिप्ली नहीं है, अब यहां पे फिन बैलर हैं, जेडी मैकडोना है, उनके साथ डोमिनिक मिस्टीरियो है, उनके साथ लिव मॉर्गन है और साथ में कार्लिटो भी है। तो बिल्कुल एक नई शेप ले ली है इस समय जजमेंट डे ने, जो कि क्राउड पसंद करने लगा था जजमेंट डे को, जो हील वाली थी, बट अब एकदम से दोबारा से ऐसी जजमेंट डे आ गई जिसको लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाले। इसके बाद ऐसी चीज होती है जो मैंने भी शो पर पसंद नहीं की, लारा वाल्किरिया वर्सेस शेना बेजलर, जोई स्टार्क और जो सोनिया डेविल है वो यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद दोबारा से भी इनका मैच हुआ जो कि सोनिया डेविल वर्सेस ईओ स्काई का था, क्योंकि डैमेज कंट्रोल ने आके अटैक किया था, बट डैकोटा काई के ओवर भी एक्सिस अटैक हो गया था। और यहाँ पे जो फिलहाल रिजल्ट है वो ईओ स्काई के फेवर में निकलता है। अब जब शो पर इतनी बढ़िया चीजें हो रही हो तो जिस स्टोरी लाइन में फैंस इन्वेस्टेड नहीं है उसके बारे में ज्यादा कोई केयर भी नहीं करता। इसके बाद शो पर नेक्स्ट चीज होती है द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक, उन्होंने अपनी एंट्रेंस करी और सीएम पंक को आज मुझे सुन के ऐसा लगा कि बंदा हारा है, ब्रेसलेट भी चला गया है और उसका गुस्सा जो उसको एंगर अपना निकालना था ड्रू मैकिंटायर के ऊपर वो भी नहीं निकाल पाया, लेकिन फिर भी वो खुश है। वो बोलते हैं कि मैं समर स्लैम में हारा हूं लेकिन मैं बाल्टीमोर में दोबारा से आ गया हूं, लोग मुझे बोलते हुए ज्यादा देखना पसंद नहीं करते, मारते हुए देखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वही चीज मैं करने भी वाला हूं। रॉयल रंबल में बताते हैं कैसे वो इंजर्ड हो गए थे, लेकिन मैं हमेशा ही जाना चाहता हूं फाइट बैक करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा सीएम पंक को देख के सुन के कि जैसे कि वो समर स्लैम का मैच कर गए हैं और वो स्टिल 100% है। ये चीज सीएम पंक को खुद पर्सनली बहुत मोटिवेट कर रही है और वो बात उनके जो प्रोमो है उसमें रिफ्लेक्ट हो रही थी। आगे फिर सीएम पंक बोलते हैं कि ये स्टिल समर है, अभी तो शुरुआत ही हो रही है चीजों की। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मुझे 9 महीने लगेंगे ठीक होने में, लेकिन मैं 5 महीने में वापस आ गया हूं। इसके बाद वो कहते हैं ड्रू मैकिंटायर, जैसे मैंने तेरे को बोला था, स्टिल जो एयर है वो मेरे लंग में है, मेरी नसों में खून बह रहा है, तो मैं रेडी हूं। वो एक तरीके से ड्रू मैकिंटायर को फिर से तोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के साथ उनका तो बिजनेस अनफिनिश्ड है, क्योंकि वो हारे हैं, ऊपर से वो ब्रेसलेट भी उनके पास है। बट थीम सॉन्ग प्ले होता है यहाँ पर सेथ रॉलिंस का। आज सेथ रॉलिंस गुड मूड में नहीं थे, थोड़ा सा उनका जो जैकेट है वो भी ब्लैक था, थोड़ा फ्लैट से लग रहे थे सेथ रॉलिंस, वो रंगीले से कपड़े नहीं थे। सीधा वो अपनी जैकेट उतारते हैं और कहते हैं 10 साल मैंने तुझे ठोकने पीटने का इंतजार किया है। वो रिंग में आते हैं और ऐसा लगता है कि अब सेथ रॉलिंस और सीएम पंक लड़ने ही वाले हैं। तभी ऑडियंस से ड्रू मैकिंटायर, हंसता खेलता ड्रू मैकिंटायर निकल के आता है, क्योंकि उसकी खुशी तो किस लेवल पे है वो मैंने आपको बताया पिछली वीडियोस में, कैसे पगलाया हुआ है वो बंदा बिल्कुल जब से उसने सीएम पंक को हराया। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं भाई ये सेलिब्रेट करने का टाइम है, तुम कहां ये नेगेटिव चीजों के अंदर पड़े हुए हो। सीएम पंक यू स्टिल गॉट इट, तूने सब लोगों को शॉक कर दिया, क्योंकि अभी भी तू यहाँ पे खड़ा है, तेरी हालत सही है। तो ये चीज देख के ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को वो कर रहे होते हैं अप्रिशिएट, लेकिन सार्कास्टिक वे में, बट साथ में वो भी बोलते हैं कि मेरा ब्रेसलेट अभी भी, जो तेरा ब्रेसलेट है वो अभी भी मेरे पास है, इसमें जिसमें हेजेली और लैरी वो डॉग को भी मेंशन करते हैं। अब होता क्या है, सीएम पंक को आगे गुस्सा हो कहते हैं सेथ रॉलिंस तू तो अभी साइड में जा, पहले इसको देखता हूं मैं। वो ड्रू मैकिंटायर को चेज करते हैं, ठीक है इनका तो मामला निपट गया। बट सेथ रॉलिंस के साथ आज जो हुआ है, मैं सोचा था भाई अब रुक जाओ यार, अब ये ज्यादा हो रहा है। इतने ज्यादा ब्रॉन्सन रीड ने आके बुरी तरीके से सेथ रॉलिंस को बजाया है। अगर आपने देखा है तो आप समझ पा रहे होगे कि किस तरीके से उन्होंने बजाया है। सबसे पहले तो आके जाके वो उनके ऊपर भिड़ गए, सेंटॉन आफ्टर सेंटॉन उन्होंने लगाया, लेकिन फिर सुनामी की, लिटरली सुनामी ही आ गई उनके ऊपर, सुनामी की बारिश कर दी। कितनी 5-6 से ज्यादा तो लगाई, इतनी लगाई कि भाई सेथ रॉलिंस को देख के दया आ जाएगी कि यार बस करो यार, हम रेसलिंग देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बंदे के साथ ही कुछ हो जाए। बाद में हमको यही पता चलता है कि भाई सेथ रॉलिंस की हालत भी जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। उधर ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक, ये पता चलता है कि एडम पियर्स इन्फॉर्म करते हैं भाई ड्रू तो यहाँ से जा चुका है, तो सीएम पंक के हाथ में भी ड्रू मैकिंटायर आया नहीं है। तो अभी सेथ रॉलिंस का तो ब्रॉन्सन रीड के साथ चलने वाला है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद टेम्पररी है, क्योंकि मेन जो कहानी है वो तो ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक की है। तो जो नए नए डायनामिक्स हमको स्टोरी लाइन के अंदर देखने को मिलते हैं ट्रिपल एच की बुकिंग में, वो मस्त होते हैं। और अब धीरे धीरे वेट ही करो, जैसे जैसे इनकी स्टोरी और आगे बढ़ेगी, इसमें फन और एंटरटेनमेंट तो आपको पूरा मिलने वाला है। नेक्स्ट चीज होती है शो पर कोफी किंगस्टन एंड वुड्स वर्सेस एओपी का मैच, और आज ओडिसी जोन्स फाइनली, पता नहीं कितने पोस्टर में आपने उनको देखा होगा, इवन जब
डब्ल्यू इंडिया में भी आए थे सुपरस्टार स्पेक्टिकल के लिए, उसमें भी ओडिसी जोन्स थे वहां पे एंड वो कभी भी मेन स्टोरी में यूज नहीं हुए थे, लेकिन आज वो आए और हो सकता है आपको लगे कि मैं ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूं ओडिसी जोन्स को, लेकिन मार्क हेनरी का भी अगर आप डबल वर्जन किसी को बोलोगे, चाहे वो साइज की बात करो चाहे वो स्ट्रेंथ की बात करो, अभी कैरेक्टर की बात नहीं हो रही क्योंकि कैरेक्टर अभी उनका डेवलप हुआ नहीं है, क्योंकि वैसे भी बैक स्टेज जाके वो नाच रहे थे, उन्होंने ऑथर्स ऑफ पेन के एकम एंड रेजर दोनों को उठाया है, जैसे साइड वॉकिंग स्लैम मारते हैं ना, साइड वॉक मतलब ऐसे पकड़ लिया उन्होंने इधर, और मेरे ख्याल से 120 किलो के दोनों एकम रेजार तो होंगे ही कम से कम, तो सोचो 240 किलो ने लिटरली ऐसे ही पकड़ लिया, जो कि वो ग्रिप होती है जो कि इतनी अच्छी नहीं होती कि अगर आपको ज्यादा वजन उठाना है, लेकिन उसमें भी अगर वो इतना वजन उठा रहे हैं तो आप सोचो भाई बंदे में क्या स्ट्रेंथ है, एक बहुत तगड़ी मसल, क्या बोलोगे सर, मसल पावर हाउस भी छोटे वर्ड से, जो कि मैं ओडिसी जोन्स के बारे में बोलूंगा, उन्होंने मारा और रोल अप करके तो जीत ही जाते फिर यहाँ पे वो। अब ऐसा लग रहा है कि बिगी जो न्यू डे में नहीं है उस चीज को भर सकते हैं ओडिसी जोन्स, मतलब वैसे नहीं ऑब्वियसली, लेकिन जो एक कमी फील हो रही है इस समय वुड्स और कोफी किंगस्टन को, वो शायद वो काम कर सकते हैं, और ओडिसी जोन्स को भी अच्छा स्पॉट मिल रहा है, वो भी अच्छी बात है। शो पर आज ऑस्टिन थेरी एंड ग्रेसन वॉलर भी थे, जिनका मैच था अगेंस्ट ऑसम ट्रुथ, लेकिन ट्रुथ ने अपने चाइल्डहुड हीरो जॉन सीना का जो डबल है वो लगाने में ही अपने ही साथी को गिरा दिया, एंड देन इसके बाद ऑस्टिन थेरी ने अपना 8 डाउन लगा के मैच ये वाला जीत लिया अपनी टीम के लिए। ऐसा लगता है ऑस्टिन थेरी ग्रेसन वॉलर अलग ही होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद ये ऐसी दोस्ती दिखाए थे कि लगता है कि शायद अभी इस चीज में भी टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट मैच होता है शो पर डेमन प्रीस्ट वर्सेस जेडी मैकडोना के बीच में। ऑब्वियसली डेमन प्रीस्ट के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, तो वो बहुत ही बुरी तरीके से उनको चार्ज कर रहे होते हैं। किक उन्होंने ऐसी मारी ना जेडी मैकडोना को, लिटरली बंदा उस किक के जोर की वजह से, मोमेंटम की वजह से बाहर जाके गिर जाता है। जेडी मैकडोना ने भी कुछ मून सॉल्ट वगैरह लगाए और जो उड़ा के डेमन प्रीस्ट ने भी फेंका है अनाउंसर टेबल के ऊपर जेडी मैकडोना को, वो स्पॉट भी देखने में काफी कूल लगता है। कार्लिटो भी इसमें उंगली करते हैं, साउथ ऑफ हेवन को मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन फिन बैलर आ जाते हैं अटैक करने के लिए, जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन भी आ जाती हैं। अब ये सारे मिलकर मार रहे थे, कमबैक किया डेमन प्रीस्ट ने, और अब एक ऐसा मूवमेंट है कि फिन बैलर और डेमन प्रीस्ट आमने सामने खड़े हुए हैं, लेकिन जब अटैक करते हैं डेमन प्रीस्ट फिन बैलर के ऊपर, तो फिन तो जो लिव मॉर्गन है उन्होंने आके बचा लिया। इसके बाद लिव मॉर्गन और बिल्कुल डेमन प्रीस्ट भी आमने सामने खड़े थे, फिर डोमिनिक ने आके मार दिया। बिल्कुल ऐसे चल रहा है कि यार एक बंदे की तुम क्या जान ले लोगे, बट देन थीम सॉन्ग प्ले होता है रिया रिप्ली का। इसके बाद एक इतनी सेटिस्फैक्शन वाला मूवमेंट मुझे फील हुआ ना, जब रिया रिप्ली ने रिंग पोस्ट पर 2 बार खींच के जो लिव मॉर्गन को मारा है, क्योंकि हर बार लिव मॉर्गन भाग जाती है, रेजर्स एज के लिए वो जारी होते हैं, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो ने जो बचा लिया और जेडी मैकडोना का भूत उतर गया रिंग में, क्योंकि उन्होंने खा लिया तगड़ा वाला साउथ ऑफ हेवन जब रिया रिप्ली ने भी उनको हेडबट किया था। तो ये जो अलग अलग जजमेंट डे की पूरी स्टोरीलाइन है ऐसे खुल गई है कि बिल्कुल समर स्लैम के बाद पूरा माहौल ही चेंज हो गया है, एंड बाद में रिया रिप्ली एंड जो डेमन प्रीस्ट है वो एक दूसरे को हक भी करते हैं, तो मजा आएगा भी ये जजमेंट डे की स्टोरी लाइन को देखने में भी। इसके बाद बैक स्टेज से जे ऊसो एंड सैमी ज़ेन होते हैं, जहां पर जे ऊसो मोटिवेट कर रहे हैं सैमी ज़ेन को, भाई तू कर सकता है, तूने पहले भी ऐसा किया। नेक्स्ट वीक इवन सैमी ज़ेन ब्रॉन ब्रेकर का मैच भी ऑफिशियल हो गया, जो कि 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स है। तो ये यूनिक स्टिपुलेशन वाले मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यू ज्यादा करती है रॉ में, तो मजा आता है। अब वो ये भी कहते हैं तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी जीतेगा, जजमेंट डे के साथ भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, तो भाई डबल चैंपियन बनने को लेके भी वो बोलते हैं। तो फिलहाल जे ऊसो और सैमी ज़ेन की जो दोस्ती यार वो भी बढ़िया चल रही है। इसके बाद शो के मेन इवेंट में क्रीड ब्रदर्स और चैड गेबल वर्सेस वाइट सिक्स का मैच था। 11 साल पहले वाइट फैमिली का डेब्यू हुआ था इसी जगह पर, तो शायद उसी चीज को रिमेंबर करने के लिए उन्होंने मैच भी किया था। एंट्रेंस भी आज जो वाइट सिक्स की होती है वो ब्रे वाइट के शैटर म्यूजिक पर ही होती है, बहुत कूल लगा वो सब देखने में। जो ब्रे वाइट की रॉकिंग चेयर है उसी पर उसी स्टाइल में अंकल हाउडी बैठे होते हैं, उनके पास लैंटर्न होती है। आज जिस तरीके का वाइट सिक्स ने मैच दिया, जो उनको लेकर सवाल उठते हैं कि क्या मैच कर सकते हैं, उस तरीके का वो कैरेक्टर में कैसे जाएगा, मुझे आज सब कुछ स्मूथ लगा। ऐसा नहीं लगा कि यार अचानक से ये एक क्रीपी कैरेक्टर से रेसल कैसे कर रहे हैं। उनकी रेसलिंग अगर जो गेजी, डेक्स्टर ल्यूमिस और एरिक रोवन जो कि एक पावर हाउस का काम करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम ही किया। आज एरिक रोवन ने वो एक लॉन्च भी किया जो बाहर की तरफ डेक्स्टर ल्यूमिस को, वही बहुत कूल लग रहा था। एंड में जो इनके फिनिशिंग मूव वाले सीक्वेंस थे वो भी बहुत अच्छे थे, वो पावर बॉम्ब पटकना, ऊपर से कूदना, फिर एरिक रोवन का उसको हाथ लगा के और ज्यादा फोर्स जनरेट करना, वो सब कुछ अच्छा था। ऑब्वियसली वाइट सिक्स को यहाँ पर जीतना था। इसके बाद वो रिंग के अंदर पोज भी करते हैं, तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो एक जो पूरा मूवमेंट है फुल सर्कल वाला उसको बनाया। और आज शो पर हमको ये भी पता चला कि रोमन रेंस होने वाले हैं इस हफ्ते स्मैकडाउन में। अगर आप व्हाट्सएप चैनल पे हो गए तो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया था, तो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो माहौल है बहुत अच्छा लग रहा है। एक तरफ स्मैकडाउन में आप रोमन रेंस को कैरी करने वाले हैं, और मंडे नाइट रॉ का तो आपको सीन पता ही है, पिछले कुछ हफ्तों से बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी तो भाई से लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक के लिए लेते रहो जिंदगी के मजे।